ये बताइए कि हमारे सांसद जो है, हमारे सांसद 15 साल से सांसद हैं, जो कि वो कभी हमारे एरिया में झांकने नहीं है। अगर जो है असल के हैं तो आके कहें कि हमने सांसद फंड से क्या काम किया है। सांसद पहले जो है जो भी दिल्ली में काम होते, झुग्गी झोपड़ी में काम होते थे, कोई भी पूर्णवास का काम होता, ये कहा जाता था कि ये सांसद के फंड से किया जा रहा है, ये विधायक के फंड से किया जा रहा है, ये नगर निगम के फंड से किया जा रहा है। सांसद का कौन सा फंड से जो है इस झुग्गी झोपड़ी में काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। विधायक फंड से क्या काम हुआ? विधायक फंड से जितना उनके हाथ में पावर है, इन्होंने तो एलजी से मिल करके दिल्ली की सरकार की जो है सारी पावर भी बहुत सी जो है इन्होंने छीन ली। जिसके बाद जमीन देने का अधिकार है, पुलिस का अधिकार होना चाहिए, ताकि लाइन ऑर्डर का जो मामला होता है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आना चाहिए। केंद्र ने अपने पास रखा लाइन ऑर्डर का। डीडीए जो है जमीन देगी, कहते हैं कि शौचालय जो है कि डीडीए का पारक है। डीडीए से जब लीज पर लिया गया था जो है, तो उन्होंने जो है, अगर राजेश गुप्ता ने कहा कि हम लीज पर ले रखे थे, हम उनसे ज़मीन मांग रहे थे हमको दीजिए, लेकिन डीडीए ने कहा कि हम नहीं देंगे ज़मीन। डीडीए दिल्ली सरकार में ज़मीन नहीं है, आप ज़मीन दीजिए, दिल्ली सरकार बनाएगी, नहीं बनाएगी तो दिल्ली सरकार की गलती है। आप चलो ठीक है हम अपने सहयोगियों को कैमरा दिखाएं कि यहाँ लोग जिस तरह से हमसे बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और लोग ये चाह रहे हैं कि इस तरह की बात निकल कर आए कि राजनीतिक माहौल चल रहा है। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि इलाके के जो विधायक हैं राजेश गुप्ता, उन राजेश गुप्ता को आप कितना पसंद करते हैं? वो बेहतर हैं, वो उनको जीतना चाहिए, ये सवाल है मेरा। हमें उनको वोट देना है। देना है। आपसे मेरा सवाल है कि इलाके का जो विधायक हैं कौन है, क्या नाम है उनका? राजेश गुप्ता जी। राजेश गुप्ता जी क्या काम किए उन्होंने इलाके में, आप उनको क्यों पसंद करते हैं? उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं की है, एजुकेशन अच्छी है। मान ली स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह होता है, सबसे पहले वो जाते हैं, हम लोगों के साथ, बच्चों के साथ पार्टिसिपेट मतलब करते हैं, उनका पूरा सहयोग देते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है हमारे लिए, बहुत काम किए हैं। राजेश गुप्ता जो इलाके का जो विधायक हैं, काम किए हैं उन्होंने, आपको लगता है कि उनको ही फिर आना चाहिए? जी बिल्कुल, उनको ही आना चाहिए, क्योंकि पहले हम स्कूल में जाते थे, हम 6th क्लास में थे तो हम स्कूल में गए तो कुछ बिल्डिंगें ऐसी थी, टूटी फूटी बिल्डिंगें थी, बट हम जैसे ही 2 साल हुआ 9th क्लास में गए, देखा बिल्डिंग नहीं खड़ी। किसके थ्रू खड़ी हुई थी? आम आदमी पार्टी के थ्रू खड़ी हुई थी। अब जाके देखो, जो मैदान मिट्टी का था उसको बढ़िया बना दिया गया, बच्चों को खेलने की सुविधा हो गई। जो एक्टिविटी हमारे स्कूल में नहीं है उनको भी उसमें कराया जाता है। कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, राजेश गुप्ता जी को बुलाया जाता है, वो सबसे पहले आते हैं वहाँ पे, हमसे बात करते हैं, हमारी प्रॉब्लम पूछते हैं, फिर अगर बोलते हैं हाँ हम हो पाएगा, हम इससे और बेस्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक लड़की हमारे साथ मौजूद है, ये स्कूल से भी शायद पास आउट हुई हैं या पढ़ रही हैं अभी? आप पास आउट हुई हैं, और इसके बाद ही जो स्कूल की जो बिल्डिंग, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको देखने के बाद इनको कहीं ना कहीं ये समझ में आया है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा हमारे स्कूलों को अच्छा किया गया है, तो शायद स्कूल अच्छे हो गए हैं, इस वजह से आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है उनकी सरकार फिर से आनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा स्कूल है वो सरकारी स्कूल है, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, बट प्राइवेट स्कूल में जाओ उसकी फैसिलिटीज़ सरकारी से बहुत अच्छी होती है, बट इस टाइम के जो स्कूल है उनकी फैसिलिटीज़ प्राइवेट स्कूल से बेटर है। क्यों? केजरीवाल के ज़रिए, आम आदमी पार्टी के ज़रिए। पहले आप जाते थे, कोई भी अपना बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं डालता, क्यों? वहाँ की एजुकेशन अच्छी नहीं थी, बट अब के थ्रू प्राइवेट जो यहाँ पे कोठी में रहते हैं लोग, वो सारे लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालते। क्यों डालते? क्योंकि वहाँ की एजुकेशन प्राइवेट स्कूल से बेटर हो गई है, ये बात सब जानते हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव का वक्त चल रहा है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं? अच्छी है वो? हाँ बिल्कुल अच्छी है, उनका आना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उन्होंने घर परिवार हर किसी के लिए बहुत कुछ बदलाव लाया, स्कूलों में लाया, पानियों में लाया, बस फ्री की, बिजली फ्री की, घर के आसपास पानी में बदलाव, बहुत कुछ किया। बस की यात्रा करी आपने? यस बिल्कुल की है। फ्री में मिली है? हाँ बिल्कुल, पहले नहीं थी लेकिन अब कर दिया गया है, वो केजरीवाल के थ्रू हो गई है। और बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल 0 आता है हमारा। 0 आता है? पानी आता है? बिल्कुल, पानी भी आ रहा है। स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी है? बिल्कुल। जब अंधेरा होता है तो जब घर से निकलने में जो डर लगता है, अब भी डर लगता है? नहीं बिल्कुल नहीं लगता, अब रोशनी रहती है? बिल्कुल। सीसीटीवी वगैरह?
बिल्कुल अब लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। जी जी, तो ये सारे काम देख के लगता है कि आम आदमी पार्टी काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल आना भी जरूरी है अब। हॉस्पिटल लाइन भी बहुत अच्छी हो चुकी है। जो हॉस्पिटल है पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब हॉस्पिटल में बेड्स भी अच्छे हो गए हैं, एसी भी लगा हुआ है, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी हो गई। जो दवाइयाँ नहीं भी मिलती थी अब वो भी मिलने लगी हैं हमें। मैं अपने दर्शकों को एक बार बताना चाहता हूँ कि जिस जगह हम खड़े हुए हैं इसी जगह पीछे जो है सीसीटीवी लगा है। मैं दिखाऊँ सीसीटीवी दिखाएं। ये सीसीटीवी लगा हुआ है और ये जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा लगाया गया है। पूरा पैनल बॉक्स भी लग रहा है और उधर सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। एक दो कैमरे लग रहे हैं और आगे भी कैमरे लग रहे हैं। तो मतलब यह है कि इलाके में सीसीटीवी की बात करें हम, स्ट्रीट लाइट की बात करें हम और बिजली के बिल की बात करें हम, कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर काम किया है। इसलिए इलाके के लोग जो है अरविंद केजरीवाल को शायद पसंद कर रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करते हैं।